सभी का वेलकम है फिर से इस ITech Q चैनल पर। आज का जो हमारा उद्देश्य रहेगा आपको बताने का वो ये है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग एसेसरी है ना। तो इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग हम करते हैं, जो परिपथ बनाते हैं, उसमें हमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, घटक हैं, उनको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग एसेसरी, जैसे आप जाते हैं मोबाइल की दुकान में तो आपको वहाँ कुछ एसेसरीज मिलते हैं, लिखा रहता है कि मोबाइल के एसेसरीज है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होता है या इलेक्ट्रिशियन जो होता है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन या फिर जो इलेक्ट्रिकल है उसका एसेसरीज आपको देखने को मिलता है। तो हम आपको थोड़ा सा आज बताने की कोशिश करेंगे कैसे क्या एसेसरीज लगे होते हैं। उसके पहले हम देखें कि जो इलेक्ट्रिकल एसेसरी वो क्या है। ओके, एक परिभाषा क्या हो सकता है, उसका मानकीकरण क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो इलेक्ट्रिकल एसेसरी हैं ये है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड एडजस्टमेंट। ओके, जो एसेसरीज होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है कि बचाव करना, सुरक्षा करना। दूसरा होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब होता है कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान रखना या अपनी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से उसे एडजस्ट करना, है ना, उसे बनाना। ओके, तो ये है कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो परिपथ है, वो सभी परिपथ है। मान लो कि ये मेरे पास ये बैटरी है या मेरा पास सेल है, यहाँ मेरा एक लैंप लगा हुआ है। इस लैंप को अगर मुझे कंट्रोल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। फिलहाल अभी वो ओपन स्विच है, जब इसको मैं बंद कर दूंगा तो ये मेरे पास बंद हो गया। ओके, तो ये मेरे पास कंट्रोल करने का, इसको मैं कहता हूँ एक परिपथ, जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ किसी भी इलेक्ट्रिकल एसेसरी के सहयोग से। एसेसरी सहयोग सामग्री। ओके, तो ये मेरा दो कार्य हो गए हैं मोटा मोटा। इसके अतिरिक्त और भी अन्य कार्य हो सकते हैं, इन तो अभी देखें कि ये चीज़ है। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरी है ना। पहले 5 एम्पेयर आता था, 15 एम्पेयर आता था, 16 एम्पेयर आता था, 16 एम्पेयर अब आने लगा है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो ये मान लीजिए कि मेरे पास में फ्यूज़ है। ओके, तो फ्यूज़ जो है तो इसका पूरा है जो रेटेड दे रखा है इसमें। अगर आपको दिख नहीं रहा है, आने वाले टाइम पे जब प्रैक्टिकल्स होगा, वीडियो हमारा होगा, तो हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि किस प्रकार जो रेटिंग होती है, उसका समायोजन, उसका बेस, है ना। तो ये 16 एम्पेयर का है, यहाँ पर लिखा है 16 एम्पेयर का। ये 16 एम्पेयर रेटिंग का है और ये 240 वोल्ट रेटिंग का है। तो किसी भी एसेसरी में आपको यूज़ करने के पहले आप ज़रूर उसका रेटिंग देख लीजिएगा, है ना। रेटिंग देखने से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कितने समय तक या कितने वोल्टेज या करंट तक, किस सीमा तक हमें यूज़ करना चाहिए, ये हमें बताती है। ओके, तो ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब हम यूज़ करें। 32 एम्पेयर जो MCB का भी होता है, फ्यूज़ का भी हो सकता है, 240 वोल्ट, 415 वोल्ट, एज़ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1253 जो रेफरेंस है मेरा, और 1988 में ये आए थे। तो उसकी अगर माने तो ये वो चीज़ कहता है हमको, राइट। आगे चले, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेसरी, कि एसेसरी की जो बनावट है वो कैसे होना चाहिए। अब मेरे पास जो है तो ये जो पोर्सिलिन का है, मतलब चीनी मिट्टी का है। अगर मैं आपको दूसरा उदाहरण दूँ तो मेरे पास जो है ये होल्डर है। ओके, तो ये कैसा होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, तो ये होना चाहिए कम्प्लीटली इनक्लोज। इनक्लोज का मतलब होता है बंद होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने इसमें बल्ब को असेंबल किया या बल्ब को मैंने माउंट किया, ये देखिए माउंट है ना, माउंटिंग एसेसरी, बल्ब क्या हो जाएगा, माउंटिंग हो जाएगा। बल्ब को मैंने इसमें माउंट किया तो क्या हो जाना चाहिए, कम्प्लीटली इनक्लोज होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ, मान लीजिए कि मेरे पास ये फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ को अगर मैं कम्प्लीटली बंद कर देता हूँ, ओके, ये कम्प्लीटली बंद हो गया, तो इसकी आवश्यकता है हमको, इसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एसेसरी हैं वो ओपन ना हो। ओपन होने में दुर्घटना हो सकती है, राइट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट एंड कॉन्टैक्ट, इसका जो बनावटी ऐसा होना चाहिए कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट एंड एक्सीडेंटली अगर कॉन्टैक्ट हो जाता है, मतलब कि किसी ने उसे गलती से संपर्क में आ गए उसके, तो उससे भी सुरक्षा और बचाव होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मैंने इसको छू दिया गलती से तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है और ये संपर्क से जो है उससे बिल्कुल प्रूव करता है, मतलब उससे वो सुरक्षित है, राइट। तो ये चीज़ का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए इसका यूज़ करते समय। पार्ट्स ऑफ एसेसरी एंड देयर मटेरियल्स, कि जो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एसेसरीज के, किसी भी इलेक्ट्रिशियन को जानना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। संभवतः अगर मैं इसी की बात करता हूँ या जो मेरे पास ये जो MCB है इसकी चर्चा करूँ, तो बेस है ना, बेस फंडामेंटल तो होना ही चाहिए बेस। तो ये बेस जो कि नॉन इग्निटेबल, मतलब कि अज्वलनशील या गैर ज्वलनशील का बना होना चाहिए। गैर ज्वलनशील का
बल्ब होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। मालूम पड़ेगी इसको अब हमने यहाँ शॉर्ट होता है या फ्यूज़ उड़ता है हमारा, ये खुद ही जलने लग गया, तो ये कैसा संभव है? ये नहीं जलना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये जो मेरे पास बैकलाइट का बना हुआ है ना, ये होल्डर है, तो अगर यहाँ पे कुछ हताहत होती है, आगजनी घटना होती है, तो ये नहीं जलना चाहिए। भले हमारे ऊपर कंडक्टर जल गया, लेकिन ये नहीं जलना चाहिए। अगर ये जल गया तो आसपास के जो चीज़ें हैं जो है उसको भी जलाएगी, तो इस चीज़ का विशेष रूप में ध्यान रखना चाहिए। संभवतः आजकल बैकलाइट का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो बैकलाइट का ही बना हो। ओके, आजकल जो हमारे पास फ्यूज़ है ये भी अन्य प्रकार के आने लगी है। आगे चलते हैं। कवर, जो बैकलाइट का होगा कवर, है ना, बेस तो है ही। कवर प्लेट ये भी बैकलाइट का होना चाहिए। नॉब, चूँकि अब हमारे पास नॉब अब बहुत सारे जो, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास घर में फ़ैन है, तो फ़ैन का जो नॉब होता है ना, उसको हम घुमाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो फेस में कनेक्ट होता है वो, राइट। तो ये जो नॉब है मैं इसको कहता हूँ नॉब, जो कि मेरा सर्किट को मैक करेगा या ब्रेक करेगा, है ना। सपोज़ कीजिएगा कि जो रेगुलेटर होता है हमारा फ़ैन का, वो मैक को ब्रेक तो नहीं करता है, लेकिन ये है कि वो फिर भी फेस को कंट्रोल करता है ना। तो इसको मैं कहता हूँ नॉब। इसका कार्य तो मैक और ब्रेक हो गया है, राइट। और जो है, क्योंकि चूँकि ये फेस से जुड़ा होता है, जो नॉब होता है आमतौर पर फेस से जुड़ा होता है, तो फेस से वो इंसुलेटेड होना चाहिए, है ना। अगर इंसुलेटेड प्रॉपरली नहीं है तो आपको झटका लग सकता है, और अर्थिंग ना हो तो फिर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये चीज़। स्प्रिंग, ओके, तो स्प्रिंग प्रतिरोध धातु का बना होना चाहिए। आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि एक तार किस प्रकार कंडक्टर काम करती है, एक तार किस प्रकार प्रतिघात की तरह काम करती है, रिएक्टेंस की तरह काम करती है। मैं आपको फिर भी बताने वाला हूँ कि एक जो तार है हमारा, कॉपर तार ले लीजिए या फिर आप एल्यूमिनियम तार लीजिए, कि किस प्रकार वह प्रतिरोध की तरह कार्य करेगी। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं आने वाले वीडियो में आपको हम अच्छे से बताएंगे। टर्मिनल्स, एसेसरी है तो भाई टर्मिनल्स होना ही चाहिए उसका। टर्मिनल प्लेटेड ब्रास का होना चाहिए। ओके, तो ये है ब्रास, है ना। तो ये संभवतः ये जो मेरे पास टर्मिनल्स हैं ये ब्रास का होना चाहिए, राइट। तो एक चीज़ ये, वो इंसुलेटेड नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स, मतलब कि ऐसे भाग जो करंट को नहीं ले जा पा रही है या नहीं ले जाती है, वाहक नहीं है, मतलब कंडक्टर को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हो, जितने भी हैं हमारे पास, चाहे इसकी बात कर लूँ मैं, चाहे इसकी बात कर लूँ, बैकेलाइट है, पोर्सिलिन है, चीनी है ना, या फिर रबर है, तो बाकी जितने भी जो चीज़ें हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हो या फिर वो लोग इंसुलेटिंग से जुड़े हुए हों, तो ये पूरा चीज़ हो गया। माउंटिंग एसेसरी, यहाँ पे है माउंटिंग एसेसरी, तो सरफेस माउंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इस पर मैंने सरफेस, जो मेरे पास बल्ब है, बल्ब को अगर मैंने इसके ऊपर लगाया तो सरफेस उसके सतह पे लगा दिया, है ना। जैसे आप बोर्ड बनाते हैं तो आप सतह पे ही माउंट करते हैं ऐसे सॉकेट को, स्विच को या फ्यूज़ को। कंसील्ड का मतलब होता है अंदर, है ना। पृष्ठ के अंदर मतलब कि जो तल है उसके नीचे से आप उसको फिट करते हैं या फिर उसको स्क्रू करते हैं। तो ये चीज़ आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कंट्रोलिंग एसेसरीज है हमारे पास में, ओके। तो ये जो कंट्रोलिंग एसेसरी हैं कौन कौन से हैं, तो कंट्रोलिंग एसेसरी मतलब कि मैं आपसे कहूँ कि स्विच क्या है, स्विच इज़ अ कंट्रोलिंग एसेसरी, ये सेफ्टी वाला नहीं है, ओके। होल्डिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये पेंडेंट होल्डर है, ओके, तो ये होल्ड करता है, मतलब कि किसी चीज़ को होल्ड कर रखता है, होल्डर हो गया ये। तो ये होल्डिंग एसेसरी और कितने प्रकार के हो सकते हैं इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सेफ्टी का मतलब हुआ है फ्यूज इज़ अ सेफ्टी एसेसरी, है ना। और उसके एवज में हम जो एमसीबी लेते हैं, एमसीबी फिर सिंगल पोल वाले मेरे पास फिलहाल, तो ये जो है एमसीबी, है ना, तो ये सेफ्टी डिवाइस है, ओके। आउटलेट की बारे में बात करूँ मैं, तो आउटलेट कौन सा हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रिशियन को जानना चाहिए कि आउटलेट, है ना, होल्डिंग एसेसरी, जनरल एसेसरी कौन सा है, ओके। तो आउटलेट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये है आउटलेट का मतलब ये होता है कि किसी भी घटक से जो इलेक्ट्रिकल एसेसरी है वहाँ से मैं बाहर सप्लाई दे रहा हूँ, जैसे कि टर्मिनल कनेक्टर, है ना, तो या फिर वायरिंग जो बोर्ड होता है, एक्सटेंशन बोर्ड होता है वो, या फिर ये तो 5 पिन सॉकेट वाला है, 5 पिन सॉकेट है, 2 वे सॉकेट जो है 2 पिन वाला सॉकेट, वो भी हमारा आउटलेट एसेसरी है। तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। जनरल एसेसरी, ऐसे जो एसेसरी जो ना तो इसमें आती है, ना तो इसमें आती है, ना तो उसमें आती है, ना तो आउटलेट में आती है, इस तरीके का इसका भी हम अध्ययन करेंगे विस्तार रूप से। तो लगातार हमारी वीडियो में बने रहिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और शुक्रिया देखने के लिए, ओके, शुक्रिया।